Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next topic. टॉपिक है बेटा आज का हमारा वो है इमर्जिंग वाटर प्रॉब्लम, संभावित जल समस्याएं। ये वो समस्याएं हैं जो अभी आने वाली हैं और कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो आ चुकी हैं। ठीक है ना, ये कुछ वो समस्याएं हैं जो आ चुकी हैं या फिर आने वाली हैं। इन समस्याओं के बारे में, वाटर जो प्रॉब्लम है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने जो डिस्कस किया था वो किया था आप लोगों के साथ डिमांड ऑफ वाटर इरिगेशन, डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, इरिगेशन के लिए जल की जो मांग है वो डिस्कस की थी हमने। तो यदि आपको उस टॉपिक में किसी को यदि डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपने हमारी जो वीडियो है वो नहीं देखी तो उनके लिए आपको एक प्लेलिस्ट है वो दी गई है। हर एक चैप्टर में टॉपिक वाइज जो वीडियो है वो आपको देखने को मिलेंगे। इतना डीप और इतना एक्स्ट्रा आपको यूट्यूब पे कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा हमारे चैनल के अलावा। इसमें आपको एनसीईआरटी प्लस डीआर खुल्लर के जो नोट्स हैं वो अवेलेबल है, वो कराए जा रहे हैं और साथ में एक्सप्लेनेशन है वो भी दी जा रही है हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज डिक्लाइन। जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ जो वाटर है वो डिक्लाइन हो रही है, वो मतलब कम होती जा रही है। यहाँ पे डिक्लाइन का मतलब है कम होती जा रही है। डे बाय डे, दिन प्रतिदिन है जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है पर कैपिटा वो कम होती जा रही है। ड्यू टू किसके कारण? ड्यू टू इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इस पॉपुलेशन के कारण, बढ़ने के कारण क्या हो रहा है कि प्रतिदिन हमारे जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ जो वाटर है वो कम होता जा रहा है। ये आप समझ गए होंगे कि पर कैपिटा क्या होता है, क्योंकि हमने पर कैपिटा के बारे में पीछे भी डिस्कस है वो कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 4 या जो ह्यूमन डेवलपमेंट था हमारा उसके अंदर डिस्कस है वो किया था हमने। सॉरी, चैप्टर नंबर 4 है हमारा इस बुक का है ह्यूमन सेटलमेंट, और जबकि जो 3 था वो था हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट। चलिए, अवेलेबल वाटर रिसोर्स पॉपुलेटेड विद, ये जो आज के दिन हमारे पास जो वाटर अवेलेबल है ये प्रदूषित है। वो किस कारण हो रहा है, किससे प्रदूषित है वो हो रहा है? तो ये इंडस्ट्रियों के कारण, एग्रीकल्चर के कारण और साथ में मैं बात करूँ डोमेस्टिक सेक्टर के कारण। ये 3 सेक्टर हैं जिनके कारण हमारा जो प्रेजेंट जो वाटर है वो क्या हो रहा है, वो पोल्यूटेड हो रहा है, वो प्रदूषित हो रहा है। आपसे प्रदूषण के कारण है वो पूछ ले जाए कि क्या कारण है, तो यहाँ पे आप बताओगे एक जो कारण है वो है इंडस्ट्री सेक्टर है, क्योंकि वो बड़ी मात्रा में क्या करता है कि उसके जो भी वेस्टेज होते हैं वो रिवर या कोई लेक्स है उसके अंदर क्या कर देता है, डिस्चार्ज कर देता है, उनको फेंक देता है। और एग्रीकल्चर के कारण ग्राउंड वाटर का जो ग्राउंड वाटर है वो भी क्या हो रहा है, पोल्यूट हो रहा है या प्रदूषित हो रहा है। और डोमेस्टिक सेक्टर के कारण भी काफ़ी मात्रा में जो वाटर पॉल्यूशन है वो क्रिएट होता है और काफ़ी नुकसान है वो पहुंचाता है। लिमिटेड द अवेलेबिलिटी ऑफ यूजेबल वाटर रिसोर्स, कि कुछ समय कुछ टाइम ऐसा भी आएगा या कुछ समय ऐसा भी आएगा हमारे फ्यूचर में कि हमारे पास हम एक लिमिटेड ही मात्रा में उसका यूज है वो कर पाएंगे। लिमिटेड द अवेलेबिलिटी ऑफ यूजेबल वाटर रिसोर्स, कि फ्यूचर के अंदर हमारे पास जिस गति से हम इनका यूज कर रहे हैं वाटर रिसोर्स का, तो इससे ये पता चलता है कि हमारे पास फ्यूचर में क्या होगा, एक लिमिटेड ही वाटर है वो यूजेबल होगा। बाकी तो सारा पोल्यूटेड है वो हो चुका है या होगा आगे, ये समस्याएं हैं आपको देखने को मिलेंगी। इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, एंड इट वेस्टेज कंटिन्यू। देखिए, वाटर की जो रिक्वायरमेंट है आज के समय में वो भी काफ़ी ज़्यादा है और जो वेस्टेज है वो भी काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। जो वेस्टेज है वो भी बड़ी तेज़ी से वो हो रहा है। तो इससे क्या होगा, देखिए यही जो बात है इसको मैंने यहाँ भी एक्सप्लेन करने की कोशिश है वो करूँगा यदि आपको ये पॉइंट यहाँ समझ नहीं आया तो। द डे इज़ नॉट वेरी फार ऑफ when water will be face curiously shortage of water, वो दिन दूर नहीं है
जिस गति से जनसंख्या वो बढ़ रही है, देखिए यहाँ पे इस पॉइंट को सुनने की कोशिश करना, क्या पता एग्जाम में आपसे यही जो लाइन है उसकी एक्सप्लेनेशन है वो मांग सकता है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि वो दिन दूर नहीं है, इंडिया के अंदर, भारत के अंदर वो दिन दूर नहीं है जिस दिन एक क्यूरियस जो प्रॉब्लम है वो उभर के सामने आएगी वोटर को लेकर। क्योंकि जिस गति से वोटर का जो यूज है वो बढ़ रहा है, जैसे जैसे जनसंख्या वो बढ़ रही है तो वैसे वैसे जो वोटर का जो यूज है या वोटर की जो डिमांड है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। और वोटर की जो डिमांड है उसके बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है ये भी मैं आपको बता दूं, जो पोल्यूशन है वो ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। जैसे डिमांड बढ़ी है वैसे जो पोल्यूशन है वो भी बढ़ रहा है, तो इसके कारण कुछ समय के बाद काफ़ी बड़ी जो प्रॉब्लम है वो हमें वोटर को लेकर फेस करनी पड़ेगी, इंडिया को भी। तो ये था टॉपिक आज का हमारा। तो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।